अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी। आलमी खबरनामा में आप सभी का क़याम मक़दम है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। गार्ड्स पर फायरिंग, अमेरिका जाना हुआ मजीद मुश्किल, अब ग्रीन कार्ड्स का भी लिया जाएगा जायजा। पाकिस्तान में इमरान खान के साथ मुलाकात न होने के सबब पार्टी ने एहतजाज का किया फैसला, हुकूमत ने दफा 144 नाफिज कर दिया। साल 2024 में आलमी सतह पर असलाह की फरोख्त में जबरदस्त इजाफा, 100 बड़ी कंपनियों ने 680 अरब डॉलर का असलाह किया फरोख्त। हांगकांग में कसीरुल मंजिला रिहायशी कॉम्प्लेक्स में आग से हलाकतों की तादाद बढ़कर 151 हो गई। 70 साल तारीख की बदतरीन आग करार, बड़े पैमाने पर तहकीकात जारी। वेनेजुएला के साथ बढ़ती कशीदगी, अमेरिकी सदर ट्रंप ने सदर निकोलस मादुरो को मुल्क छोड़ने की दी धमकी। और अमेरिका की कई रियासतें बर्फानी तूफान की जद में, इमारतें, मकानात, सड़कें जायद बर्फ से ढक गईं। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। पिछले हफ्ते वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के करीब एक अफगान शहरी की नेशनल गार्ड्स पर फायरिंग के बाद से गैर मुल्कियों की अमेरिका में दाखिल होने की राह मुश्किल से मुश्किल होती जा रही है। इस वाक़े के बाद सदर ट्रंप और उनकी इंतजामिया ने पनाह गुज़ीनियों की दरख्वास्तों पर अमल दरामद रोकने का ऐलान किया था, जबकि अफगानिस्तान के पासपोर्ट पर सफ़र करने वालों को तो वीज़ा न देने का भी फैसला ले लिया गया। इंतजामिया की जानिब से बताया गया है कि मुल्क में पनाह के सिलसिले में होने वाले फैसलों को रोका जा रहा है, जबकि तहफ़्फ़ुज़ात रखने वाले ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के ग्रीन कार्ड्स का भी दोबारा जायजा लिया जा रहा है, जबकि अफगानों के लिए वीज़ों के सिलसिले को रोक दिया गया है। उधर पाकिस्तान में इमरान खान के साथ पीटीआई की क़यादत और अहल खाना की मुलाकात न होने के सबब पार्टी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट और पाकिस्तान की रावलपिंडी की डियाला जेल के बाहर एहतजाज का फैसला किया। हुकूमत ने दफा 144 लगा दिया है और पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट और रावलपिंडी की जेल के बाहर इकट्ठा होने का फैसला ऐसे वक्त किया गया जब इन शहरों में अवामी इज्तिमात पर पहले से ही पाबंदी आयद है। दारुल हुकूमत में 18 नवंबर से 2 माह के लिए पाबंदी लगा दी गई है, जबकि रावलपिंडी इंतजामिया ने कल 3 रोजा पाबंदी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन ने सदर ट्रंप के खिलाफ झूठी खबरें फैलाने वाले मीडिया इदारों को तनकीद का निशाना बनाया। रोजाना की मीडिया ब्रीफिंग से खिताब करते हुए उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स को सदर ट्रंप के खिलाफ नकली और झूठी खबरें फैलाने वाला अखबार जिम्मेदार करार देते हुए शदीद तनकीद की। Goes to our original promise on day one to hold the media accountable, because unfortunately, and we deal with this all day, every day around here, there are so many fake stories that are unfortunately written that have inaccurate characterizations of meetings that took place, and it's all based on anonymous sourcing. And you know, the standard for journalism unfortunately has dropped to such a historic low in this country. And again, we deal with it every day, where you can have an anonymous source who has no idea what they're talking about, zero credibility, call up a reporter in Washington and say, hey, I heard this, and then the next thing you know, it's on the front page of the New York Times. It's really incomprehensible. We appreciate the journalists, some of those who are in this room who do reach out for comment, who try to get things right, and there are some that remain. But overwhelmingly, the fake news that we see pumped out of this building on a day-to-day basis, it's honestly overwhelming to keep up with it all, and to constantly have to defend against these fake news and these attacks. And I will point out one fake news story over the weekend before I let you all go, from the New York Times that took about 1/3 of the president's daily calendar and his daily schedule and said that he's doing less than he did in his first term, or he might not be fit for the job. That is unequivocally false, and it's deeply unfortunate that this story was written by the same outlet and the same reporter who wrote this: Biden is doing 100% fine after tripping while boarding Air Force One. Oh, same outlet, same reporter who wrote that President Trump is not fit for the job. Are you kidding me? You all see him almost every single day. He is the most accessible president in history. He is taking meetings around the clock. Another one. Biden declared, quote, healthy and vigorous after his first presidential physical.
I don't see headlines like that too often about this president. Again, same reporter, same outlet who wrote falsely over the weekend that President Trump... ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, अमेरिका को हमारा एतमाद बहाल करने के लिए सिफारतकारी का दोबारा से आगाज़ करना होगा। जापान के वज़ीर ख़ारजा ने ईरानी हम मनसब सैयद अब्बास इराक़ची के साथ टेलीफोनी गुफ्तगू की थी। इस मौके पर दोनों वज़रा ने दो तरफ़ा ताउन, हौसला उमूर और इंसानी मसाइल के मौजूदा हालात का जायज़ा लिया। रिवायती और दोस्ताना ताल्लुक़ात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मुशाविरत की अहमियत पर जोर दिया। जापान के वज़ीर ख़ारजा ने गुफ्तगू के दौरान ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी मसले के हल के लिए मुज़ाकिरात को जल्द बहाल करने की अहमियत पर जोर दिया। साल 2024 में दुनिया में असलहा की फ़रोख्त में इजाफा हो गया और 100 बड़ी असलहा साज कंपनियों ने 680 अरब डॉलर का असलहा फ़रोख्त किया। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिपरी की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 के मुकाबले में असलहा की फ़रोख्त की शरह तकरीबन 6% ज़्यादा थी और असलहा की ज़्यादा फ़रोख्त अमरीका और यूरोपीय कंपनियों ने की। रिपोर्ट के मुताबिक गजा और यूक्रेन जंगों के साथ साथ आलमी और इलाकाई जोग्राफियाई कशीदगी और मुसलसल बढ़ते फौजी बजट ने अस्करी साजोसामान की फ़रोख्त में नुमाया इजाफा किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस आलमी इजाफे का ज़्यादा हिस्सा यूरोप और अमेरिका की दिफाई कंपनियों के हिस्से में पहुंचा। उधर हांगकांग में कसीरुल मंजिला रिहायशी कॉम्प्लेक्स में गुज़िश्ता हफ्ते लगने वाली आग से हलाकतों की तादाद 151 हो गई है। हादसे में दर्जन अफराद जख्मी हो गए हैं और 40 से ज्यादा अफराद अब भी लापता बताए जा रहे हैं। इब्तदाई शवाहिद के मुताबिक इमारत में नाकिस सामान का इस्तेमाल आग फैलने का सबब बना। इमारतों की बैरूनी खिड़कियों पर लगी पॉलिस्टीरियन शीट्स और तहफ़्फ़ुज़ाती जाल की वजह से भी आग तेजी से भड़क उठी। पुलिस मुतासर इमारतों के अंदर जाकर शवाहिद जमा कर रही है, जबकि हुकाम ने माना है कि वाक़े की तहक़ीक़ात मुकम्मल होने में 3 से 4 हफ्ते लग जाएंगे। याद रहे कि हांगकांग की रिहायशी इमारतों में लगने वाली आग को 70 साल तारीख की बदतरीन आग करार दिया जा रहा है। अमेरिका की कई रियासतें बर्फानी तूफान की जद में आ गई हैं। ये इमारतें, मकानात, सड़कें 2 फुट से ज़्यादा भी बर्फ़ से ढक गई हैं। अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। न्यूयॉर्क, इलिनॉय और मिशिगन में हर जानिब सफ़ेदी छा गई है। अलास्का में शदीद बर्फबारी के बाद पारा नुक़्ता जमा से भी गिर गया है। मुल्क भर में हज़ारों परवाज़ें मनसूख और ताख़ीर का शिकार चल रही है। वेनेजुएला के साथ बढ़ती कशीदगी के दरमियान अमेरिकी सदर ट्रंप ने वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो को मुल्क छोड़ने की धमकी दी है। ट्रंप ने इससे कबल एतराफ़ किया था कि उन्होंने मादुरो से फ़ोन पर बात की, हालांकि बातचीत की तफसीलात मालूम नहीं हुई थी। मियामी हेराल्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने निकोलस मादुरो को फ़ोन पर खबरदार किया और कहा, अगर आप खुद को और अपने ख़ानदान को बचाना चाहते हैं तो आपको मुल्क यानी कि वेनेजुएला छोड़ना होगा। कोलंबिया ने इंतहाई खदामत पसंद यहूदी फ़िरक़े लियो ताहोर के 9 अरकान को मुल्क बदर कर दिया है। कोलंबियाई हुकाम ने बताया है कि ये यहूदी ग्रोह की जानिब से बदसलूकी की शिकार 17 नाबालिग बच्चों को बचाए जाने से चंद रोज़ बाद मुतासिब ऑर्थोडॉक्स यहूदी फ़िरक़े लियो ताहोर के 9 अफराद को मुल्क बदर कर दिया गया है। मुत्तहिदा अरब अमारात के 54 में कौमी दिन की तकारीब में हिंदुस्तान से वज़ीर तिजारत पीयूष गोयल ने शिरकत की और वहाँ के रिवायती जश्न में भरपूर हिस्सा लिया। पीयूष गोयल और यूए के ओहदेदार खुशगवार मूड में नजर आ रहे थे और ये दोनों मालिक के दरमियान भी एक खुशगवार ताल्लुक की अक्कासी कर रहा था। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए पीयूष गोयल ने कौमी दिन की भरपूर मुबारकबादी दी। पहलगाम दहशत गर्दाना हमले के बाद अब जम्मू कश्मीर में सयाहती सरगर्मियां मामूल की जानिब वापस आ रही हैं। सयाहों ने जम्मू कश्मीर की सैर के बाद मीडिया से बातचीत में कश्मीर की खूबसूरती और यहाँ के लोगों की सादगी की खूब तारीफ की। जम्मू कश्मीर को एक शानदार सरजमीन करार देते हुए कश्मीर में क़याम अमन के लिए भी अपील की। कश्मीर की तहजीब, खाना और लोगों के मिजाज की सयाहों ने सताइश की और सयाहों ने दुनिया की सयाहत एक जानिब और जम्मू कश्मीर की सयाहत को आला तरीन सयाहत करार दिया। दहशत गर्दाना वाक़यात और जम्मू कश्मीर की सयाहत को एक दूसरे से जोड़ने को भी सयाहों ने सरासर गलत करार दिया।
لائک جیسے ایک وائبس ہوتی ہے لو والی وہ تو ہے ہی, اور یہ جو ہم کو شوٹس کا اور فوٹوگرافی کا کافی شوق ہے, اور یہ جو بیک گراؤنڈس اور یہ جو فیلنگس ہے نا وہ اپنے آپ میں اتنی ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہے نا. ہم لوگ کافی جگہ گئے ہیں, ہم نے اکراس دا ورلڈ ہم نے گھوما ہے, لیکن یہاں کی وائبس, یہاں کے لوگ, ایک اپن جو بولتے ہیں نا جنت, وہ جنت اور یہاں کے لوگوں کا جو سول ہے یہ اتنا پیور لگتا ہے نا کہ ان سے بات کرنے میں ایسا فیل آتا ہے کہ یار کتنے اچھے لوگ ہیں یار, مزہ آتا ہے ان کے ساتھ بات کرنے میں. ان کی سمپلسٹی, ان کا بات کرنے کا طریقہ, ان کی مہمان نوازی, ان کا جو ریسپیکٹ, وہ اپنے آپ میں ایک الگ ہی لیول کا ہے. تو یہاں جو ہم سوچتے تھے اور جو باتیں ہوتی ہے یہ ایک الگ ہی کشمیر ہے, ایک الگ ہی دنیا ہے, الگ ہی طرح کے لوگ ہیں, اور اتنی شاندار جگہ ہیں کہ مطلب پورے وشو میں مطلب یہ جو جگہ ہے, یہ جو واتاورن ہے جو گھومنے کا, یہ الگ انوبھو ہے. اور اس کو چھوڑ دیا اور اپن باہر کتنا بھی گھومے اور یہ چھوڑ دیا تو سمجھ لیں آپ نے بہت کچھ چھوڑ دیا, کیونکہ اپنا دیش, اپنی بھاشا اور اپنے لوگ, یہ ایک الگ مزہ ہے. کھانا پینا, ابھی جیسے ہم لوگ کھانے میں ہم لوگ پیور ویجیٹیرین ہیں. ہم کو پہلے لگتا تھا کہ یار یہاں شاید ہم کو وہ ملے نہیں ملے, ہم بہت ساری جگہ گئے جہاں ہم کو پیور ویج فوڈ جو ہم کو یہاں ملا نا وہ ہم کو ہمارے سائڈ کی جگہ اتنا اچھا کھانا نہیں ملا جو ہم کو یہاں ملا. یہ ساری چیزیں ہولسٹکلی جب دیکھتے ہیں نا تو یہ اتنا اچھا اور اتنا شاندار انوبھو رہا نا کہ ڈیفینیٹلی ہم یہاں کی ہر سیزن کو فیل کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارا پہلا ٹرپ تھا اور ہم نے آٹم سے شروع کیا, بٹ ہم ونٹر اور اس کی ساری سیزن کو ضرور فیل کریں گے اور بار بار آئیں گے. اور جتنی چیزیں اور جتنی بھی واتاورن میں جتنی بھی یہاں کی لوگوں کی جو ہماری جو مینٹلٹی تھی, جو مائنڈ سیٹ تھا, وہ یہاں آنے کے بعد میں ایک دم بدل سا گیا ہمارے لیے. ٹیک کمپنی ایپل نے اعلان کیا ہے کہ مشہور ہندوستانی نژاد اے آئی محقق امر سبرامنیا نے ایپل میں اے آئی کے نائب صدر کے طور پر شمولیت اختیار کی ہے اور براہ راست کریگ فیڈریگی کو رپورٹ کریں گے. ایپل کے مطابق کمپنی کے مشین لرننگ اور اے آئی اسٹریٹجی کے سینئر نائب صدر جان گینندر ریٹائرڈ ہو گئے ہیں. فی الحال وہ 2026 میں اپنی ریٹائرمنٹ تک کمپنی کے مشیر کا کردار ادا کریں گے. سبرامنیا کے بارے میں فراہم کردہ معلومات کے مطابق وہ کمپنی میں ایپل فاؤنڈیشن ماڈلز, ایم ایل ریسرچ, اے آئی سیفٹی ایویلیویشن جیسے اہم شعبجات کی قیادت کریں گے اور وہ ایپل میں اپنے بہترین تجربے کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. اس سے پہلے وہ مائکروسافٹ میں اے آئی کے کارپوریٹ نائب صدر کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے. سنگاپور میں جنوری 2026 سے سیکنڈری سکولز میں اب اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز پر سخت پابندی لگا دی گئی ہے. سنگاپور کی حکومت نے ثانوی اسکولوں کے طلباء پر پورے اسکول ٹائم کے دوران اسمارٹ فونز اسمارٹ واچز کے استعمال پر پابندی کا فیصلہ کیا ہے اور اس کا اطلاق جنوری 2026 سے ہو جائے گا. اس وقت پابندی صرف دوران تدریس کلاسز کے وقت پر لاگو ہے, جیسے کہ اب پورے اسکول کے دن تک بڑھا دی جائے گی. افغانستان میں بے روزگاری, میڈیا پر پابندی اور تعلیمی فقدان پر انسانی حقوق کے نمائندوں کی جانب سے تشویش کا اظہار کیا گیا. انسانی حقوق کے نمائندوں نے کہا افغانستان میں فکری سوچ کے خاتمے میں اہل اساتذہ کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. افغانستان میں یونیورسٹیاں بند پڑی ہیں, اہم علمی شعبجات ختم ہو گئے ہیں. افغانستان میں انسانی حقوق کے نمائندوں نے کہا سماجی علوم, قانون, میڈیا اسٹڈیز پر پابندی افغان طالبان کے پروگرام کا حصہ ہے. آخر میں ہیڈ لائنز پر ڈالتے ہیں ایک اور نظر. گارڈز پر فائرنگ, امریکہ جانا ہوا مزید مشکل, اب گرین کارڈز کا بھی لیا جائے گا جائزہ. پاکستان میں عمران خان کے ساتھ ملاقات نہ ہونے کے سبب پارٹی نے احتجاج کا کیا فیصلہ, حکومت نے دفعہ 144 نافذ کر دیا. سال 2024 میں عالمی سطح پر اسلحہ کی فروخت میں زبردست اضافہ, 100 بڑی کمپنیوں نے $680 ارب کا اسلحہ کیا فروخت. ہانگ کانگ میں کثیر المنزلہ رہائشی کمپلیکس میں آگ سے ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 151 ہو گئی. 70 سالہ تاریخ کی بدترین آگ قرار, بڑے پیمانے پر تحقیقات جاری. ونیزویلا کے ساتھ بڑھتی کشیدگی, امریکی صدر ٹرمپ نے صدر نکولس مادورو کو ملک چھوڑنے کی دی دھمکی. اور امریکہ کی کئی ریاستیں برفانی طوفان کی زد میں, عمارتیں, مکانات, سڑکیں زائد برف سے ڈھک گئیں. اسی کے ساتھ عالمی خبرنامہ کا سلسلہ اب یہیں اختتام کو پہنچتا ہے. پوری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت, دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی. اللہ حافظ.